बहुत समय पहले एक नगर में एक खूबसूरत वेश्या रहती थी, सुरभि। वह नृत्य और गायन में अद्भुत थी। कई धनी व्यापारी, दरबारी और सैनिक उसके दीवाने थे। लेकिन सुरभि के दिल में हमेशा यह कसक रहती थी कि लोग उसे सिर्फ शरीर से देखते हैं, आत्मा से नहीं। एक दिन नगर के राजकुमार आदित्य भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। वह साधारण वस्त्रों में सुरभि के दरबार पहुंचे। वहां सुरभि ने गीत गाया और आदित्य मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली। धीरे धीरे आदित्य हर रात वहां आने लगे। दोनों की बातें गहराती गईं। सुरभि को पहली बार लगा कि कोई उसे स्त्री के रूप में समझ रहा है, केवल वेश्या नहीं। राजमहल में पहले से आदित्य का विवाह तय हो चुका था। उधर दरबारियों को भी संदेह हुआ कि राजकुमार किसी साधारण स्त्री में खो गए हैं। एक दिन सत्य सामने आ गया। सुरभि को नगर में बदनाम कर दिया गया कि उसने राजकुमार को फंसाया है। उसे कारागार में डालने का आदेश हुआ। आदित्य ने राजसभा में ऐलान किया, जिस स्त्री को तुम वेश्या कहकर अपमानित करते हो, उसी ने मुझे सिखाया कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। अगर राजगद्दी पाने की शर्त यह है कि मैं उसके बिना रहूं, तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। सभा स्तब्ध रह गई। राजा ने सोचा कि यह केवल आकर्षण नहीं हो सकता। उन्होंने सुरभि को बुलाया और उसकी सच्चाई जानने के लिए उसे परीक्षा में डाला। यदि तुम राजकुमार से प्रेम करती हो तो उनके बिना जी पाओगी। सुरभि मुस्कुराई और बोली, मैं उनसे दूर रह लूंगी, लेकिन उनके नाम को कलंकित नहीं होने दूंगी। मुझे इस नगर से निर्वासित कर दीजिए। यह सुनकर आदित्य तड़प उठे। उन्होंने सबके सामने सुरभि का हाथ थाम लिया। जिस स्त्री ने अपने अपमान से ज्यादा मेरी इज्जत को चुना, वही मेरी रानी बनने के योग्य है। और इस तरह वेश्या कहलाने वाली सुरभि राजमहल की महारानी बनी।